मां कौन है? मां कहलाने का अधिकार जब ही है कि जब जिस मां का पुत्र भगवान का भक्त हो। ऐसे सुपुत्र को जो मां जन्म देती है, उस माता की कोख जो है वो धन्य है। पौत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। रघुपति भगति जासु सुत होई। पुत्रवती वही है। भगवान राघवेंद्र सरकार जब वन के लिए जाने लगे, लक्ष्मण जी को जब पता चला मेरे प्रभु वन के लिए जा रहे हैं, तो माता के पास आज्ञा लेने के लिए चले गए। तो मैया ने आदेश कर दिया, बोले बेटा तुम जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। लक्ष्मण का मतलब क्या है? लक्ष्मण तो लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय, लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ जे राखियो, लक्ष्मण नाम अपार। जिसका लक्ष्य जो है परमात्मा के चरणों की सेवा हो। और बेटा उस मां ने जो कुछ भी कहा है वह गलत नहीं कहा है, मां ने ठीक कहा है। मां मंगलम तात परे सुमस्ता, भोक्ते जनो यल परदो कदास्तम। बेटा मां मंगलम तात परे सुमस्ता, बेटा कभी किसी के अमंगल की बात मत करो। किसी का बेटा अहित मत सोचो। मां मंगलम तात परे सुमस्ता, भोक्ते जनो यद पर दुख दस्तम। बेटा हमारे जीवन में जो दुख है वो हमें भोगना पड़ेगा। और बेटा उस मैया ने कुछ गलत नहीं कहा, मैया ने ठीक ही कहा है। सत्यम सुरोच्यम बेतम भवान यदुर्भगाया उदरे गृहीत। सत्यम सुरोच्यम बेतम भवान यदुर्भगाया उदरे गृहीत। बेटा तुम्हारी छोटी मैया ने जो कुछ कहा वो ठीक कहा है। तुमने मुझ दुर्भाग्नि की कोख से जन्म लिया। अरे बेटा जा उस परम पिता को याद कर, उस परम पिता को प्रसन्न करके इस पिता की गोद में क्या बैठेगा बेटा, तू जा उन परम पिता की गोद में बैठना। आज 4.5 वर्ष की अवस्था वाले बालक को मां कहती है बेटा जा तपस्या कर। मां का इकलौता बेटा, मां ने आदेश दे दिया बेटा जब तुम जंगल में घूमोगे बेटा तो तुम्हें वहां पर नारद जी का दर्शन हो जाएगा, क्योंकि जंगल में नारद जी घूमते फिरते रहते हैं।
और बेटा यदि एक बार नारद जी का जन्म दर्शन हो जाए तो समझ लो परमात्मा का दर्शन हो गया। आज मैया ने आशीर्वाद दे करके अपने बेटे को जो है वहां से विदा कर दिया। आज ध्रुव जी महाराज ने मां के चरणों में प्रणाम किया। 4.5 वर्ष की अवस्था के बालक ध्रुव परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जंगल में जा रहे हैं। परमात्मा ने, भगवान नारायण ने श्री नारद जी महाराज को भेज दिया, जाओ बेटा ध्रुव आ रहा है, उसको अच्छे मार्ग पर डाल दो, कहीं बेटा मार्ग में भटक न जाए। नन्हा सा भक्त है। श्री नारद जी महाराज जंगलों में आ गए। देखिए माँ जो है जब अपने बेटा को कहीं विदा करती है तो माँ अपने पुत्र की पीठ देखती है और अपने पुत्र का मुख देखने के लिए माँ तड़पती है कि मेरा बेटा कब आए, शाम का समय हो जाए, बेटा ड्यूटी करके नहीं आता है तो माँ चिंतित होती है। घर वाले सभी सो जाते हैं लेकिन माँ को नींद नहीं आती है, मेरा बेटा भूखा प्यासा कब आएगा। अपने पुत्र का मुख देखने के लिए तरसती है, मेरा बेटा लौट करके मेरे पास आ जाएगा। श्री ध्रुव जी महाराज जंगल की ओर निकल गए। जब जंगल में ध्रुव जी महाराज इधर से उधर घूम रहे हैं, वहीं पर सामने से नारद जी महाराज का आगमन हो गया। श्री नारद जी महाराज को देखा, बोले कोई संत है जिसके जीवन में एक बार संत का मिलन हो जाए तो समझ लो हमारा जीवन धन्य हो गया। और सच्चे गुरु को जो है खोजने की कोई जरूरत नहीं है, सच्चे गुरु तो हमें घर बैठे प्राप्त हो जाते हैं। जीवन में गुरु बनाना जरूरी है। श्री ध्रुव जी महाराज ने संत के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने उस बालक को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद कहा, बेटा तुम कहां जा रहे हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ है बेटा। अरे जंगल में कोई जीव तुम्हें हिंसक जीव मार देगा। इस बात को जब ध्रुव जी ने सुना, ध्रुव जी कहने लगे, बोले महाराज एक बात बताओ, जब जंगल में बड़े बड़े हिंसक जीव रहते हैं तो कोई छोटा मोटा जीव तो रहता ही नहीं होगा। बड़े हिंसक जीव छोटे शिशुओं को तो मार देते होंगे। नारद जी सोचने लगे चेला जो है पक्का है। फिर नारद जी ने कहा, बेटा वहां तो तुम्हारी माता तुम्हें अपने हाथ से भोजन कराती थी, अब यहाँ तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हें यहाँ कौन भोजन कराएगा, कौन तुम्हें लाड़ प्यार दुलार देगा, बेटा लौट जाओ। बोले नहीं, मैं तो परमात्मा को प्राप्त करके ही लौटूंगा। और तुम कौन हो जो मुझे मना कर दे हो, तुम्हारा परिचय क्या है। नारद जी बोले बेटा मेरा नाम नारद है। ध्रुव जी कहने लगे, मेरी मैया ने तो कहा था कि जंगल में नारद जी मिल जाए तो समझ लेना बेटा तुझे परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। और तुम कहते हो कि घर वापस चले जाओ। यदि किसी गाय को पकड़ना है, हमारे गाय खूंटे से खुल करके दूर चली जाए तो पहले उस गाय के बछड़े को पकड़ लो। जब तुम बछड़े को पकड़ करके लाओगे तो गाय अपने पुत्र के प्यार में दौड़ी दौड़ी आएगी, तुम्हारे पास में आ जाएगी। उसी प्रकार से यदि हमें परमात्मा को प्राप्त करना है तो हमें सर्वप्रथम गुरु की जरूरत है। क्योंकि गुरु जो है
वो ज्ञान के सरोवर में डुबकी लगा देते हैं। और जब तक ज्ञान नहीं होगा, गुरु मंत्र प्राप्त नहीं होगा, गुरु से कंठी प्राप्त नहीं करोगे, तब तक हमारा कल्याण भी होने वाला नहीं है। गकारस्य अंधकारस्यात् ऋकारस्य प्रकाशस्यात्, गुरु जी ही अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। लेकिन भैया आजकल जैसे गुरु न होने चाहिए। हरहि शिष्य धन सो कर हरहि। जिस तरह से परम ब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापक है, उसी तरह से गुरु भी सर्वव्यापक है। तुम्हारा मन करे तो तुम्हें घर बैठे गुरु प्राप्त हो जाएंगे। सच्चे गुरु को खोजने के लिए कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही सब कुछ है। नारद जी महाराज ने देख लिया कि मेरा चेला जो है वो पक्का है और लौट करके नहीं जाएगा। विश्वास हो गया तो नारद जी महाराज ने आज अपने भक्त को, जो भगवान का परम लाडला भक्त है, श्री ध्रुव जी महाराज को एक मंत्र दे दिया, बेटा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दे दिया। बोले बेटा जाओ, तुम कालिंदी के किनारे चले जाओ, वहां कालिंदी में यमुना में स्नान करना और कदम वृक्ष के नीचे बैठ करके बेटा इस मंत्र का जाप करना। वहां तुम्हें परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। श्री ध्रुव जी महाराज ने नारद जी को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद वहां से निकल गए।